दरभंगा हवाई अड्डा ने आज कई इतिहास रच डाले हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए भारत सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी खुद दिल्ली से कलकत्ता पहुंचे और फिर वहां से दरभंगा के लिए उड़ी इंडिगो की पहली विमान में बैठकर दरभंगा तक की यात्रा की। आपको बता दें कि जिस फ्लाइट में राजीव प्रताप रूढ़ी दरभंगा पहुंचे वो ऐसी पहली फ्लाइट बनी जिसकी लैंडिंग पूरब की दिशा से हुई। इससे पहले सभी विमानों की लैंडिंग दरभंगा एयरपोर्ट पर पश्चिम के दिशा से होती रही है। और आपको बताते चले कि आज से ही इंडिगो ने हैदराबाद और कलकत्ता के लिए अपनी हवाई सेवा दरभंगा से आरंभ की है। हमारे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय संजय झा जी, आज एक ऐसा संयोग है जिसमें दो चेहरे में मैं आज दरभंगा शहर में आया। पहला तो निश्चित तौर से कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सांसद हूँ और छपरा का सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। और लेकिन आज मेरा आने का प्रयोजन कुछ दूसरा, और मैं अभी आपके बीच में उस वेशभूषा में नहीं हूँ। और आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा संजय झा साहब का कि दरभंगा के इतिहास में एक और अध्याय नागरिक विमानन से जुड़ा और ये दूसरा अध्याय जो दरभंगा हवाई अड्डे के प्रारंभ होने के बाद आज दूसरी विमान सेवा जो यहाँ प्रारंभ हुई और इंडिगो की विमान सेवा हैदराबाद से और कलकत्ता से, इसमें विशेष रूप से श्री संजय झा साहब का पहल था। और पिछले 6 महीने से इंडिगो के अधिकारियों से बातचीत करके उसे चालू कराने का प्रयास किया। ये एक संयोग है क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि भाई बिहार में जब दरभंगा का विस्तार हो तो उस हवाई अड्डे पर एक बार विमान लेके पहुंचा जाए। और मुझे कुछ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पार्लियामेंट में जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म और सिविल एविएशन का स्थायी समिति है उसका मैं सदस्य भी हूँ और वाजपेयी जी की सरकार में नागरिक विमानन मंत्रालय का कार्यभार संभालने का मौका मिला और कुछ तकनीकी जानकारी। तो सबसे महत्वपूर्ण आज ये हुआ कि मेरे आगमन पर अभी तक दरभंगा में जो भी विमान सेवा था उसमें सिर्फ एक ही दिशा से विमान उतर सकता था, पश्चिम दिशा से। आज पहली बार हमने अपने यात्रा में और उसका रास्ता आज से खुल गया और मैंने उसकी पढ़ाई करके उनसे तकनीकी रूप से उसकी तैयारी करवाई थी। और 1-0 जो हवाई पट्टी है जो पूरब दिशा से उतरने का, वो आज पहली बार दरभंगा हवाई अड्डे पर। इससे क्या होगा कि दोनों दिशाओं से हवाई जहाज उतरने के क्रम की अगर सिलसिला शुरू हो जाए तो आने वाले दिनों में उसकी संख्या बढ़ सकती है। जिस दिन से यहाँ स्पाइस जेट और इंडिगो आज आया, स्पाइस जेट पहले से था, तो निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि है। उत्तर बिहार का नागरिक विमान मंत्रालय ने कभी सोचा ही नहीं था कि दरभंगा से इतनी बड़ी संख्या में यात्री जाए। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो अभी यात्रियों की संख्या है और जो मांग है, हालांकि कोविड के दौरान इसमें काफ़ी बाधा उत्पन्न हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में दरभंगा की संभावनाएं पैसेंजर के दृष्टिकोण से, क्योंकि बॉर्डर के निकट है और इधर निकटवर्ती 8-10 जिलाओं का भी है साथ साथ, तो पटना से ज़्यादा संभावनाएं हैं विकास का, नागरिक विमानन का दरभंगा में। फौज का हवाई अड्डा है, फौज के हवाई अड्डा में कई सीमाएं होती हैं, तो कई सारे भारत की सरकार के स्तर पर हमारी विमर्श हुआ है। संजय झा भी उस बैठक में भी थे, आपके सांसद इकबाल जी भी उस बैठक में थे और कई विषयों पर चर्चा हुई। और अभी जहाज खड़ा करने का भी जगह 2 ही है और कम से कम 10 जगह जहाज खड़ा हो सके एक समय में, तो ही संभावनाएं बढ़ती हैं। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, पानी निकासी का मामला है, आज भी समीक्षा की गई पानी निकासी के बारे में। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए, पानी आ जाए, तो संजय झा साहब ने अपने विभाग से भी इस पर कार्रवाई प्रारंभ की है। और बिहार सरकार एक और विषय है जो शायद आप सब लोगों को तकनीकी रूप से बताना चाहेंगे
अभी यहाँ विमान उतारने के लिए जो उपकरण पटना में है या बनारस में है या दिल्ली में है, उसमें से एक उपकरण भी यहाँ नहीं है। लेकिन जो यात्रा का मार्ग दरभंगा में तय किया गया है, इसमें जहाज और सैटेलाइट के बीच बातचीत होता है। धरती पर किसी यंत्र से लेना देना नहीं, यानी कि इसको RNP अप्रोच कहते हैं कि जो विमान कप्तान अपने आप को नक्षत्र में सैटेलाइट से जोड़ता है, वो रास्ता बताता है। तो ये बिहार का पहला RNP अप्रोच है, जो शायद ये तकनीकी विषय है, इस पर ज़्यादा नहीं जाने पाएंगे। दरभंगा अपने आप में अद्भुत है, और दरभंगा मिथिलांचल की महान धरती पर इस तरह का आगमन हुआ तो मेरे लिए एक सुखद यादगार है, और जो यात्री हमारे साथ थे तो उनके लिए भी सुखद यादगार है। तो ये हो गया विमानन क्षेत्र। और कई सारे मुद्दे आप पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों के पार्टी का एक बड़ा अभियान है वृक्षारोपण का। वैसे जनता दल यूनाइटेड का भी 2 साल पहले 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा बृहद और सरकार की योजना बनाई, तो पार्टी की तरफ से भी तो हम लोगों ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ और संजय झा साहब के साथ दरभंगा हवाई अड्डे पर अधिकारियों के साथ हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए। सर, एयरपोर्ट का विस्तार कब होगा? विस्तार का क्रम चल रहा है, और भारत की सरकार और बिहार की सरकार मिलजुल के करी अच्छी शुरुआत हो गई। सर, निजी विमान सेवाएं आएंगी, निजी तो किसी का आजकल होता नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वगैरह होता है। निजी तो बड़ा है, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, अब तो इसके बारे में नहीं। विमान सेवाएं हो और लोग यात्रा कर सके और सस्ते दाम पर यात्रा कर सके, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे यहाँ बड़ा था, अभी क्या मिथिलांचल नहीं आता, मिथिला में था, ऐसा मत करिए। राजीव प्रताप रूडी जी का दरभंगा में मिथिला की धरती पर इनका लगाव था, तभी आज दिल्ली से कलकत्ता आए। सिर्फ दरभंगा आने के 2 घंटा दिल्ली से कलकत्ता का फ्लाइट चला के आए, और आज एज ए पायलट यहाँ लैंड, पहला प्लेन को लैंड किया है कलकत्ता से, वो मोदी जी यहाँ लैंड